नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट बी सुदर्शन। आज के सोशल इश्यूज पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंडिया के फ्यूचर के बारे में। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर बिपिन परमार जी, जो एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं, परे इनोवेशन के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक स्टार्टअप को बिल्ड करना और करोड़ों की वैल्यूएशन तक लेके जाना सिर्फ एक बिजनेसमैन की जर्नी नहीं होती, उसके पीछे स्ट्रगल, माइंडसेट, रिस्क, फेल्यूअर्स और विजन होता है। आज हम जानेंगे इंडिया में इनोवेशन का क्या फ्यूचर है, यूथ को जॉब सीकर बनना चाहिए या फिर जॉब क्रिएटर, और कैसे इंडियन कंपनीज ग्लोबली कॉम्पीट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस पावरफुल एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। नमस्ते सर, हाउ आर यू? Very good, very good. How are you? ओके, या आई एम आल्सो गुड। सब परे, ये जो आपने स्टार्टअप चालू किया, ये तो आज बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका स्टार्टिंग कैसे किया आपने? इंटरेस्टिंग स्टोरी है परे। ये जो नाम की शुरुआत भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग है कि हम लोग, मैं और मेरे बेटा भी है मेरे साथ में बिजनेस में। तो जब ये कंपनी शुरू कर रहे थे तो हम नाम ढूंढ रहे थे। अभी आजकल क्या हो गया कि आपको नाम ढूंढना है तो सबसे पहले ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अवेलेबल है कि नहीं वो देखना पड़ता है। फिर आपको इंटरनेट पे डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं वो देखना पड़ता है। फिर आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर ब्रांड अवेलेबल है कि नहीं वो देखना पड़ता है। जब सभी अवेलेबल है देन यू कैन रजिस्टर। सो हम लोग ने अलग अलग नाम, और हमारा फंडामेंटल क्लियर कट था कि हम बिल्डिंग मटेरियल लाइन से है, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस इंडिया में करने वाले थे। तो इनोवेटिव करने के लिए कुछ नाम ऐसा चाहिए हमको कि जो सिंक्रोनाइज हो सके इनोवेशन के हिसाब से। तो हमने बहुत कुछ नाम देखे, मगर कभी क्या ROC में अवेलेबल है तो ब्रांड में अवेलेबल नहीं है, ब्रांड में अवेलेबल है तो डोमेन नेम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तीनों चाहिए आपको साथ में। तो ये वर्ड परे, मैं यूरोप में गया था तो मैंने इटली में एक बिस्किट देखा था, उसका था परे, PARE, और ई के ऊपर वो एक्यूटो वो था करके, तो वो थोड़ा ध्यान में रह गया था। संस्कृत में परे मतलब बियॉन्ड होता है। तो क्योंकि इनोवेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा था और सभी में अवेलेबल था, ROC में अवेलेबल हो गया, ब्रांड में अवेलेबल हो गया, तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो यूरोप में आपने जो देखा था वो फिर वहाँ पे ट्रेडमार्क नहीं था क्या? वो वहाँ पे जो वो बिस्किट का कंपनी था, था, और अपने को इंडिया में रजिस्ट्रेशन, इसमें ब्रांड रजिस्ट्रेशन में भी क्या होता है कि आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आपका रजिस्टर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आज मैं रजिस्टर्ड हूँ मेरी ब्रांड से, तो ये बिल्डिंग मटेरियल कैटेगरी में हम रजिस्टर्ड है। मगर कोई दूध डालना चाहे परे का तो डाल सकता है आज की तारीख में। वी आर नॉट रजिस्टर्ड देयर बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी। इंटरनेशनल इज ऑल्सो द सिमिलर वे। तो आपने जो नाम ही चूज करते समय बहुत मतलब ध्यान रखा उसका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, बट आपने नाम पे ही फोकस किया। आपका देखिए, नाम जो है, एक ही नाम अगर बार बार लेते हैं तो वो पुराना में, पता है कहानी है कि आई डू नॉट रिकलेक्ट कौन से पुरानों में है, मगर वो एक कहानी है कि एक बहुत दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति था, मगर बेटे का नाम नारायण था उसका। तो जब वो मरा और बेटे में उसकी आस रह गई, तो बेटे को नारायण नारायण याद करता रहा और वो मुक्त हो गया। तो ये सिनोनिमस है दिखाने के लिए कि नाम का भी एक रिफ्लेक्शन एनर्जी है। सो व्हेन समबडी सेज परे इनोवेशन, our company name is Pare Innovation. Innovation and Pare is beyond. और हमको ये नाम भी सपोर्ट किया लोगों को। आज we are proud to say that we are 5-year-old company today. और हमारा बिल्डिंग मटेरियल में है। आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, या तो आप नॉर्थ से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ से साउथ चले जाओ, ईस्ट से वेस्ट चले जाओ, A क्लास, B क्लास, C क्लास टाउन में बिल्डर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, अगर आप 10 लोगों को पूछते हैं ना, तो 6 से 9 लोगों ने ये नाम सुना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नाम का भी गुण है साथ में। ऑफ कोर्स दूसरा एक्टिविटीज का भी है, और ये याद भी रहता है उसको इजीली, इजी टू रिमेम्बर। ऊपर है इट इज ब्यूटीफुल। इट इज इन द रेड फॉर्मेट, लाल कलर है, तो अलर्टनेस का कलर है।
तो ये पूरा इनोवेशन ही जर्नी है और आपने इनोवेटिवली उसको लॉन्च भी किया है। आपने आपके मैंने इंस्टा पेज पे देखा बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। क्रेडिट गोज टू माय सन देयर। ओके, तो मैंने तो पूरा जर्नी पूरी लाइफ में ये अलग अलग, मैं जॉब कर रहा था फिर बिजनेस शुरू किया मैंने। सो ये बिल्डिंग मटेरियल लाइन में मैं 30 साल से हूँ। बेटा ने ग्रेजुएशन किया, इंटरनेशनल पढ़ा, फिर जब ज्वाइन हुआ तो वो एक फ्रेश थॉट भी आता है, एक फ्रेश एनर्जी आती है, एंड वी हैव अ फैंटास्टिक सिनर्जी ऑल्सो। एक यूथफुल आइडिया होता है और एक मैच्योर्ड एक्सपीरियंस का आइडिया होता है। सो आज ब्रांड अवेयरनेस के लिए और वैसे भी टेक्नोलॉजी का हमको तो सहारा लेना ही पड़ेगा। सो टुडे वी प्राउडली से इन अवर कंपनी, हम बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है मगर दो वी आर मोर लाइक अ टेक कंपनी। हम बिहेव भी टेक कंपनी की तरह करते हैं, ऑपरेट भी ऐसे करते हैं, एंड टाइप ऑफ द स्पीड ऑल्सो विच यू ऑपरेट इज लाइक अ टेक कंपनी। सो कमिंग बैक टू द इंस्टाग्राम, कि लोगों तक आपको अपना ब्रांड, नाम और आपका कम्युनिकेशन पहुंचाना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ऑनलाइन हो गया, दैट इज द बेस्ट मीडियम फॉर दैट। ये मुझे आप में जो है बहुत यूनिक चीज़ लगी, बिकॉज मैंने जैसे ही मतलब आपके बारे में, आपके कंपनी के प्रोफाइल में मैं सर्च कर रहा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये टेक कंपनी है या क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है। तो ये फॉल सीलिंग, ये वो सब कारपेट, मैं बोला ये बिल्डिंग मटेरियल लाइन में काम कर रहे हैं। और जबकि बिल्डिंग लाइन में अभी जो काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल लाइन में जो भी है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स है, उनका कहीं मतलब बहुत दूर दूर तक है ये लोग इसको, इससे रिलेटेड। बट आपका जब इंस्टा पेज मैंने देखा तो मतलब चौंक गया मैं, इसे बोलो ये क्या है ये। तो जैसे ये इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके भी जितने फॉलोअर्स नहीं है उससे ज़्यादा आपके हैं। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल लाइन हमारा क्या है ना, बिल्डिंग आज कोई भी कंट्रीज का अगर इकोनॉमी गिनते हैं अपने, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड द बिल्डिंग मटेरियल का कंट्रीब्यूशन है ना, डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी टू इकोनॉमी करके एनीवेयर बिटवीन 10 से 20 तक आपका जीडीपी का रहता है। इट इज सो बिग कंपोनेंट ऑफ दिस लाइन। बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट भी आता है, स्टील भी आता है, टाइल्स भी आता है, मार्बल भी आता है, आपको ये टाइप का डेकोरेटिव प्रोडक्ट भी आता है, वॉलपेपर भी आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ करके। कहीं ना कहीं क्योंकि पुरानी इंडस्ट्री है तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच अभी भी बना हुआ है, और लोग उसको कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि ट्राई करने में लगता है कि फाइनल में वो एक एनर्जी भी जाती है, फंड भी बर्न होता है वहां पर, और पैसा डालने के बावजूद भी एक समझ भी होना चाहिए करके। वी थॉट इट इज टाइम फॉर अस टू गिव द फ्रेशनेस, क्योंकि भारत, दुनिया बदल रही है, भारत भी बदल रहे, लोगों की सोच बदल रही है। टुडे परसेंटेज वाइज वी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ द यूथ परसेंटेज इन द कंट्री कंपेयर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यूथ के पास आज की तारीख में स्पेंडिंग पावर है, तो उसको कैपिटलाइज कैसे करें? तो टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट मीडियम, एंड देन वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग एन इन्फ्लुएंसर। आपने इंस्टाग्राम में या तो फेसबुक में देखे तो इन्फ्लुएंसर आपको दिखेगी, आपको कुछ मूवी स्टार भी दिखेंगे आपको। तो वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग एन इन्फ्लुएंसर फ्रेशनेस, एंड इट हैज हेल्प्ड अस, इट हैज ग्रेटली हेल्प्ड अस। और हमको देखकर देन देयर आर सो मेनी अदर बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री जो हमारे से पुरानी है, हमारे से बहुत बड़ी है, एंड दे आर फॉलोइंग अस नाउ। राइट। अभी आपने कहा कि आपका सिर्फ 5 ईयर्स से स्टार्ट हुआ है, बट आपने जो ग्रोथ अभी किया है, जो पिकअप लिया है, मुझे लगता है कि 50 साल कंपनी, जो पुरानी कंपनी है, उनका अभी नाम भी नहीं है, गूगल पे भी नाम नहीं है। भले ही वो मतलब पैसा उनके पास में होगा बहुत, बट कहीं ना कहीं एक गल्ला, मतलब गल्ले पे बैठे हैं ऐसे लोग हैं। और आप पूरा एक कन्याकुमारी, तो आपने बताया कि ये कोने से वो दूसरे कोने तक पूरा एक्सपांड जो हुआ, उसमें टेक्नोलॉजी का हो सकता है रोल, सबसे बड़ा रोल। Technology, yes, but I remember I am a follower of गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, and I remember एक बार उससे मिला था, and एक बात उसने वर्ड बोला था कि बिजनेस शुड बी एट द मर्क्यूरियल स्पीड, एंड ये मेरी कॉन्शियसनेस में बैठ गई okay, कि स्पीड इज द नेम ऑफ, ओके। सो हमारी कंपनी, वी वर्क इन द 3 मंत्रास। कोई भी हमारी कंपनी में ज्वाइन होता है, they know this mantra। 3 मंत्र है हमारी कंपनी के। द फर्स्ट मंत्रा इज इनोवेशन, जो नाम है आपका, वॉट एवर वी डू वी विल गो विद द इनोवेशन। हमको मुंडेन, अच्छा, वॉट एवर एक्टिविटीज विल डू, वी विल डू विद द tinge ऑफ इनोवेशन। सेकंड इज द स्पीड, दैट इज मर्क्यूरी, राइट? स्पीड में इनोवेशन लेके आया हूं मैं, मगर अगर स्पीड से अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता हूं तो कंपटीशन तो आती है।
competition will take the fruit of that. If I am a businessman, I am supposed to take the fruit of that. So speed, आपका innovation, speed, growth of the stakeholder. मेरे business में मेरे stakeholder, the employees are the stakeholder. My dealers, distributors, they are my stakeholders because they are carrying on our business. Okay. मुझे 200% ग्रोथ चाहिए मगर उसको 10% ग्रोथ होने से चलेगा क्या? They also has to grow along with us. And we are proud and happy to say that we have taken and we are taking care of each three factors month on month, year on year. And today हम जो कैटेगरी कर रहे हैं, we are sitting as a market leader. And बड़ी far bigger company are following us because we are taking care of the three fundamental factors: innovation, speed, growth of the stakeholder. If my suppliers are my stakeholder, सप्लायर को क्या चाहिए? पेमेंट टाइम से चाहिए. ओके. माय एम्प्लॉइज आर आवर स्टेक होल्डर्स. ओके. दे वांट द गुड एनवायरनमेंट, गुड ग्रोथ, गुड पॉसिबिलिटीज. ओके. गुड अपॉर्चुनिटीज. हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के माध्यम से हम देते हैं. आपको घर बनाना है तो आप कहीं ना कहीं शोरूम में जाते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर देता है. तो वो क्यों लेंगे हमारा मटेरियल? उसको मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए. रेगुलर मिलता रहेगा, उसको प्रॉफिट अगर ज़्यादा मिलेगा तो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट्स. सो द ग्रोथ ऑल्सो हैज़ टू बी विजिबल टू देम. एज ए कंपनी वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड वी आर हैप्पी एट द वे थिंग्स आर हैपनिंग. तो इनोवेशन के साथ टीम बिल्डिंग भी आपका बहुत अच्छा है. आई वुड से यस, टीम बिल्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन एनी कंपनी. और वो टीम बिल्डिंग इट्स अ चैलेंजिंग वर्क. तो आपके कुछ एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे बिकॉज टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत मुश्किल है. आजकल अगर हम लोग फैमिली भी देखते हैं तो फैमिली भी एक साथ में नहीं रह सकते हैं, 2-4 लोग भी, और आप इतना बड़ा कंपनी चला रहे हैं. क्या होता है आज टुडे इफ यू सी दैट कि किसी को क्या चाहिए. इफ आई सी पॉसिबली, इफ आई वांट टू ग्रो, मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे ग्रोथ चाहिए. मुझे ग्रोथ मिल रहा है मगर अगर कंपनी से खुश नहीं हूँ, मैं रहूँगा क्या? नहीं रहूँगा. सो मुझे क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए. साथ साथ में मुझे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट भी चाहिए. ग्रोथ है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है, मगर साथ साथ में अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो मैं रहूँगा क्या? नहीं रहूँगा. सो मुझे ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट चाहिए, साथ में सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए. ओके. और साथ में मुझे पॉसिबिलिटी, तीनों अगर है, मगर मुझे दिखता है कि अगर कंपनी ग्रो नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कंपनी ग्रो नहीं हो रहा है तो मैं क्या ग्रो होऊंगा. तो ग्रोथ ओरिएंटेड वो भी चाहिए. पूरा का पूरा आपको इकोसिस्टम देना पड़ेगा. सो इसलिए एज आई सेड दैट आई एम अ फॉलोअर ऑफ गुरुदेव श्री रविशंकर जी एंड ही हैज ब्यूटीफुली सेड एज अ बिजनेसमैन दिस इज कि हमको क्या ध्यान रखना चाहिए. एंड ही सेज द प्योरिटी इन हार्ट, क्लैरिटी इन माइंड and sincerity in action. Right. These are the three factors any businessman should imbibe in their characteristic or character. And it is not about remembering that, it is about implementing that also. I strongly believe, and the spirituality taught me one thing: company is nothing but your reflection. Right. अगर आप अंदर से डायनेमिक हो तो इट विल रिफ्लेक्ट. आप अगर स्ट्रेस हो तो इट विल रिफ्लेक्ट. आपकी ऊर्जा डाउन है तो दैट विल रिफ्लेक्ट. सो ये रिफ्लेक्शन है. ये रिफ्लेक्शन के लिए एज अ लीडर ऑफ द कंपनी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड दैट, टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड देन इट विल कम, इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग. दैट इज व्हाट आई बिलीव. सब बहुत सारे ओनर जो है टीम बिल्डअप करना चाहते हैं, उनके भी मतलब हार्ट जो है प्योर होता है, उनको भी लगता है कि सैलरी अच्छा, अप्रेजल अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छा दूँ, बट वो कंपनी का जो ग्रोथ होता है इन टर्म्स ऑफ मनी वो लेवल पे नहीं रहता है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पहले ये सिस्टम आएगा या पहले ये आएगा? ये ऑलवेज चैलेंज रहती है. सी कंपनी को क्या चाहिए? अगर लेटेस्ट बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू चाहिए और हायर प्रॉफिट चाहिए. ठीक है. रेवेन्यू चाहिए तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? तो मेरा प्रोडक्ट सेल होगा तो बढ़ेगा. प्रोडक्ट सेल कैसे होगा? बढ़ेगा. तो मुझे क्या करना है? मुझे ब्रांड बनाना है, ब्रांड एस्टेब्लिश करना है.
ब्रांड एस्टेब्लिश कर लेता हूँ मगर मैं कमोडिटी प्रोडक्ट दूंगा तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, प्रॉफिट में मार आएगी। करेक्ट करेक्ट। है ना? तो ब्रांड एस्टेब्लिश के साथ साथ में वैल्यू एडिशन मुझे मार्केट में क्या दे रहा हूँ? फाइनली कस्टमर इज द किंग। कस्टमर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। कस्टमर इज द किंग। मुझे वैल्यू एडिशन के साथ में मैं अगर देता हूं तो दे विल पिक अप। सो सबसे पहले मुझे नेटवर्क क्रिएट करना है, मुझे ब्रांड बनानी है, मुझे साथ साथ में वैल्यू एडिशन और द इनोवेशन भी देना है, उसके हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना है, मुझे फाइनेंस का भी ध्यान रखना है करके। सो ये आपका हो गया टिपिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल या तो फाइनेंशियल प्रिंसिपल का मैथमेटिक्स हो गया। सो वो डोमेन बोलते हैं कि ये डोमेन नॉलेज के एस्पेक्ट में आ गया। अभी सॉफ्ट स्किल जैसे टीम बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल अप्रोच। हाउ डू आई मेक श्योर दैट द एम्प्लॉई रिमेन्स मोटिवेटेड, और आई वुड कॉल द राइट वर्ड इज इंस्पायर्ड। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म रहता है, इंस्पायर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस। ह्यूमन डायमेंशन है, इमोशंस वेव पैटर्न में चलते हैं। करेक्ट? कंपनी को क्या चाहिए कि वो जो वेव पैटर्न है, हाईएस्ट वेव कितना ज्यादा मिले। अगर हाईएस्ट वेव अगर हमको चाहिए तो हमको फंडामेंटल एड्रेस भी वो तरीके से करना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट द सैलरी। आई हैव सीन नंबर ऑफ द कंपनीज, वहां पर बेस्ट पैकेजेस अवेलेबल है बट पीपल डू नॉट स्टे, क्योंकि देयर इज समथिंग एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग। आई वांट टू गो होम हैप्पी। कहीं ना कहीं अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं तो मुझे भी पिंच होता है एज एन एम्प्लॉई। और कंट्रीब्यूट अगर मैं करना चाहता हूं तो खाली सैलरी से बात बनेगी नहीं, वो वातावरण भी देना पड़ेगा। वो वातावरण के लिए अगर मैं बेचने जाता हूं, या तो अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का वो टाइप का मेरे को इकोसिस्टम देना पड़ेगा, परचेज वाला है तो उसको देना पड़ेगा करके। सो आपको हर एक पहलू के ऊपर आपको अटेंड करना पड़ेगा। वी हैव टू अटेंड इन द टर्म्स ऑफ द फाइनेंस, वी हैव द टर्म attend in the term of your innovation, you have to attend in the term of the system, you have to attend in the terms of the processes also. मगर आपके पास सभी अगर है मगर हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आई विल कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी ग्रोथ और द एनी कंपनी इज टूवर्ड्स मेंटेनिंग द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द कंपनी। एंड कंपनी क्या है? कंपनी इज सम टोटल ऑफ ऑल द पीपल्स टुगेदर। और वो पॉजिटिव एनर्जी तभी बनेगी जब लीडरशिप इज इन द पॉजिटिव एनर्जी फ्रेमवर्क। दैट इज द एरिया वेयर नीड्स टू बी अटेंडेड एंड फोकस्ड, एंड दैट इज वेयर आई थिंक इट नीड्स टू बी सीन बाय मेनी कंपनीज इंक्लूडिंग। आई थिंक इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग जो है इतना बड़ा ग्रो कर रहा है, 182 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज में आज काम कर रहा है। तो मुझे लगता है आपने जो बताया गुरुदेव, मैंने गुरुदेव के बारे में ऐसा सुना है कि गुरुदेव हर एक का बहुत गहराई से, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो ऐसे भी अगर ओनर है, बिजनेस ओनर है, तो सिर्फ सैलरी देख के नहीं चलेगा, उसके छोटे छोटे जो भी है उसको पता भी होना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। राइट? छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टेकिंग केयर, ये होना चाहिए। राइट? आई टेल यू, आई हैड बीन फॉर्चुनेट कि मैं गुरुदेव के साथ ऑलमोस्ट 30 साल से जुड़ा हूँ। इंटरनेशनली ऑल्सो आई ट्रैवल्ड विथ हिम अ लॉट अर्लियर। आई वाज वन ऑफ द एपेक्स मेंबर इन महाराष्ट्र few years back, and you learn a lot from this organization. It is, everything is about your energy and your connectivity. How can you bring in connectivity with the person? Unless there is a real feeling और your real connect अंदर से होता है, और तभी आता है प्राणायाम, ध्यान, योगा रेगुलर करते हैं। आज प्राणायाम, ध्यान, योगा, सुदर्शन क्रिया इज पार्ट ऑफ लाइफ, माई लाइफ फॉर 30 years नाउ, एंड दैट एम्पावर्स यू। सो व्हेन आई से दैट कोई भी बिजनेसमैन को अगर सक्सेसफुल होना है तो आपके पास फाइनेंस है, आपके पास स्ट्रेटजी है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास टीम भी है, उससे बात नहीं बनती है। बात बनती है इंट्यूशन से। इंट्यूशन कहाँ से आएगा? वो सबसे मेन है। इंट्यूशन विल कम, क्योंकि देर आर सम कॉल्स आप लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, एंड
कोई भी आप लीडर को आप देखिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखिए, you will find the similar कि they have done some or other decisions which was beyond logical explanation. That faculty is intuition. मेरा मानना नहीं, मेरा कन्विक्शन है और मेरा अनुभव है कि आप रेगुलर प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया करते हो ना, तो आपका इंट्यूटिव कैपेबिलिटी बहुत इंप्रूव होता है. इतना पावरफुल हो जाता है आपका इंट्यूटिव कैपेबिलिटी कि रेगुलर प्रयास से, रेगुलर एक्सपीरियंस के बाद, रेगुलर आप अपने प्रैक्टिस के बाद, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिचुएशन में बैठने के पहले आप सिचुएशन समझ जाते हो. बट हमारा जो अभी स्टार्टअप है, मोस्टली हम लोग स्टार्टअप की बात करेंगे, तो स्टार्टअप जो है जब स्टार्ट करते हैं तो इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि ये बिजनेस स्टार्ट किया या क्या स्टार्ट किया. तो और उनका मेन प्रॉब्लम रहता है कि टाइम ही नहीं है मेरे पास में. तो फिर बाकी ये अभी आपने बताया कि प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या इससे एनर्जी बढ़ती है और वही पॉजिटिव एनर्जी बिजनेस को भी आगे लेके जाती है. ये तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है. बट लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्या करें. प्रायोरिटीज. प्रायोरिटी. Priorities, as if I am a good business leader or if somebody wants to be a good successful business leader, जितना भी हम ग्रो करते हैं ना, टाइम का कमी उतना ही महसूस, आपको टाइम का शॉर्टेज और एक्सपांड होगा. सो इफ वन इज द स्टार्टअप है, मतलब दे आर स्टार्टिंग समथिंग. इफ यू आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ऐसा लगता है कि कंपनी स्ट्रक्चर हो गया तो मुझे टाइम मिलेगा. नहीं मिलेगा. जैसे ही आप ऊपर जाओगे, टाइम की शॉर्टेज उतनी ही महसूस होगी. प्रायोरिटी में the energy level comes at the top of the priority. Clarity of the mind comes at the top of the priority. Enthusiasm comes at the top of the priority. If I am the business leader or if I want to be successful entrepreneur, definitely I want to, mera energy has to reflect happiness, right? Right. My energy has to reflect enthusiasm. Stressed out leader के साथ कौन काम करेगा भाई? तो सबसे पहले whoever wants to start, this is the first criteria. So if they say that there is some sort of an investment, I would say money comes second. Your enthusiasm and your energy comes first. If you invest in that, you will see, it's my experience, other things will start falling in place. आपका दिनचर्या कैसे रहते हैं? आप तो अभी इतना बिजी रहते हैं और आपका जो है इनोवेटिव पूरा वर्क जो है वो, बट आप कैसे मैनेज करते हैं टाइमिंग आपका? To be honest with you, I'm still learning. So we try to do the best out of that. But out of 365 days, 350 दिन तो मैं, या तो 345 डेज में 15-20 दिन या 25 दिन मिक्स हो जाता होगा साल में. बट मॉर्निंग में उठकर मैं प्राणायाम, ध्यान, अपना वो जो योगा कर लेते हैं करके. सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि मेरा 1 घंटे से 1.5 घंटा थोड़ा उसमें गुजरे, बिकॉज दैट गिव्स मी एनर्जी, दैट गिव्स मी फ्रेशनेस, एंड दैट इज सफिशिएंट टू कैरी मी एट द मोस्ट ऑफ द डेज. हैविंग सेड दैट, देयर आर सम डेज व्हिच कम्स चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं. दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बिजनेस. इट डजंट मीन दैट चैलेंज विल नॉट कम, इट डजंट मीन दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट कम. But sailing through that becomes much more easier. Or I would say, you start finding the way out. Mind becomes more of a solution oriented. जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? What is the definition of the stress? Too much to do, too little energy. So आपका जो डेफिसिटिव एनर्जी विज़ाविज़ एक्टिविटीज का जो डेफिसिट है, that culminates into the stress. Correct? Right. See, I am 50 plus today. As the energy, as आप जैसे एज होते हो फिजिकली, बिकॉज ऑफ दैट बायोसाइकिल, बाय डिफॉल्ट योर फिजिकल एनर्जी कम होती है. काम बढ़ रहा है, Right. जिम्मेदारी बढ़ रहा है. अगर बिजनेस बढ़ा रहे हो जैसे हम बढ़ा रहे हैं, तो और ज्यादा जरूरत पड़ती है. व्हाट इज द हैक? दिस इज द हैक. सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, योगा, मेडिटेशन, दिस इज द हैक. एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर 30 years नाउ. ये तो खुद के हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बिजनेस के लिए भी अच्छा है, दोनों चीज़ के लिए होगा ना. ये तो कॉम्प्लीमेंट्री, 1 गेट 1 का ऑफर हो गया है ये तो.
अगर किसी को बिजनेस भी नहीं करना है बट अगर जिंदा भी रहना है, हैप्पीली रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, जैसे आपका भी आपने बोला कि 50+ है, तो बट ऐसा मतलब लगता नहीं है ऑनेस्टली। तो वो जो एनर्जी है वो तो आप दिख ही रही है। लेकिन अभी जैसे आपके लाइफ में भी कुछ डाउनफॉल आए होंगे, तो कुछ A lot, फेस, lot many. Yeah, there's so many challenges. तो And कुछ अगर आप बता सके तो, और उसके बाद कैसे हैंडल किया उसको? आपको बताता हूँ मैं, अभी ये कंपनी परे इनोवेशन इज जस्ट अ 5 year old कंपनी. हम्म, ओके, मैं बिल्डिंग मटेरियल लाइन में 30 साल से हूँ. हम्म, ओके, तो स्टार्टिंग में जब बिजनेस, पहले जॉब कर रहा था मैं, हम्म, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद बॉम्बे में आया, 5 कंपनी में जॉब किया. सो आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सेल्स ऑफिसर एंड लास्ट कंपनी में आई रिटायर्ड. आई लेफ्ट द कंपनी एज अ सीईओ. दिस वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक 30 साल पुरानी बात है. हम्म, एंड देन आई थॉट आई डू द बिजनेस. सो बिजनेस अलग अलग जगह पर, बर्मा में कर रहे थे बिजनेस कुछ, फिर वो मज़ा नहीं आया तो फिर बर्मा में वो जो फूड पल्सेस का बिजनेस किया, उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं हुए करके. इधर से स्टील बेचते थे, वो फिर बनियान बेचते थे, एंड फिर वी आई डिड द टायर बिजनेस एंड द स्क्रबर बिजनेस एंड सिलिकॉन सीलन बिजनेस. एंड करते 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 एक सिरामिक टाइल्स का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया. तो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड. सो वी यूज्ड टू इम्पोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इटली, स्पेन, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना. चाइना में हमारा ऑफिस भी था, 3 साल हमारा ऑफिस रहा. आई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव एन ऑफिस इन, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड फोशान नियर गोंगजाओ. और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और वहाँ पर वेजिटेरियन का बहुत दिक्कत होता था. ऐसे आप चैलेंज बता रहे हो ना, चैलेंज, हाँ, आपको खाना नहीं मिले, दैट इज अ चैलेंज. बहुत बड़ा चैलेंज. करेक्ट. राइट. सो पहले 20-20 दिन जाता था घर से. वो हम लोग गुजराती में थेपला और वो सब आते थे. ओके, अब थेपला आप कितना खाओगे, अब 1 दिन 2 दिन. फिर फ्रूट के ऊपर करता था ऐसे. फिर ऑफिस डाला, घर डाला. फिर कलकत्ता से महाराज उधर लेके गया था मैं. सो महाराज वॉज बेस्ड देयर. सो मैं जब ट्रैवल करता था तो महाराज मुझे खिलाता था. बाकी जो भी इंडियन जाते थे सबको बोलता था, जाओ तुम कुछ भी काम करो, हमारे घर में रुको भाई. सो वी यूज्ड टू डू दैट करके. ऐसे अनगिनत कहानी है. हम हमारा इटली से वी यूज्ड टू इम्पोर्ट, वो महंगा होता गया तो हम क्या करते थे, वो सैंपल उठाते थे, वो चाइना ऑफिस में भेज देते. चाइना में फिर चाइनीज मैन्युफैक्चर पास कॉपी बनाते थे, इंडिया में लेके आते थे करके, अलग अलग टाइप का करके. फिर बिजनेस एक समय ऐसा आया कि कंपटीशन आना शुरू हो गया, इंडियन मैन्युफैक्चरर स्ट्रॉन्गर बनने गए, तो वो नीचे नीचे मार्जिन. बिजनेस में क्या होता है, आपका रेवेन्यू चाहिए और मार्जिन चाहिए. मार्जिन प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिजनेस को सस्टेन करता है. एक लेवल के बाद आपका अगर प्रॉफिट डाउन हो गया तो आप क्या करेंगे करके. फिर हमने एक दूसरा वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया. फिर उसमें फिर वो हो गया तो हमने सिरामिक सैनिटरी वेयर अपने वो इंट्रोड्यूस किया करके. सो हमने देखा है कि हर एक प्रोडक्ट की और हर बिजनेस की एक लाइफ साइकिल है. इट स्टार्ट्स विद द बेसिक, इट स्टार्ट विद इन इनोवेशन. इनोवेशन जैसे ही पॉपुलर होता जाता है ऊपर जाता है, फिर इट स्टार्ट बिकमिंग टुवर्ड्स द कमोडिटी. फिर आपका फ्लैट लाइन थोड़ा हाई कम होता है, फिर फ्लैट लाइन होता है, और लास्ट में वो डिमिनिशिंग कर्व के ऊपर आता है. हर प्रोडक्ट आप देखोगे, अब मोबाइल फ़ोन का जर्नी आप देखो, या तो आप कंप्यूटर का जर्नी देखिए, या तो कोई ब्रांड का जर्नी देखिए. दिस इज हाउ इट कम्स. इनोवेशन, और अपने वो स्पिरिचुअल भाषा में बोलते हैं शिव तत्व, द क्रिएटिव एनर्जी. और डिस्ट्रक्टिव मीन्स इट्स नॉट अ टिपिकल डिस्ट्रक्शन, इट्स अ रीइन्विगोरेशन, रीफॉर्मेशन. दैट इज पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टेंस. तो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप कैसे हैंडल करते हो उसको, विद स्माइल, या फिर उस टाइम पे फिर कुछ नहीं, नीचे आई ऊपर वुड होता है? नॉट से, देखिए इरिटेशन आएगा, एंगर आएगा, आपको स्लीपलेस नाइट कभी आएगा करके. डिफरेंस यही हुआ कि मैं नहीं बोलता हूँ कि पर्टअप, आई डोंट गेट पर्टअप, आई डू गेट पर्टअप, आई डू गेट एंग्री, आई डू गेट इरिटेटेड करके. पर वो ज़्यादा समय नहीं रहता है. ये फ़र्क है, ये प्रैक्टिस का फ़र्क है. कि जो गर्म गुस्सा आता था तो दिनों दिन रहता था, अभी गुस्सा आता है वो वी जस्ट काइंड फ्यू मिनट्स एंड इट्स गॉन. You get perturbed. Finally, we come in the center. Fine. What is the solution? Finally, I would put it like this: कि challenge is definitely bound to be there in the life and in the business. और businessman को आपको it is like वो
महाभारत में श्री कृष्ण वो जो अर्जुन रथ चला रहे थे ना 5 घोड़े, आई वुड से बिजनेसमैन को शायद 11 या 21 घोड़े चलाने पड़ते एक साथ साथ में। आपको यू हैव टू हैव आई ऑन एवरी एंगल एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्यूर इन एवरी एंगल। आप किसी को नहीं बोल सकते उसने क्या ये किया, फाइनली इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका गवर्नमेंट का कंप्लायंस देखना, अब कंप्लायंस इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि कंप्लायंस में ही आपके ये टैक्स, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट। इंडिया में पता है 18 से ज़्यादा तो आपके डिपार्टमेंट हमको लागू होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हमारा है तो उससे 18 से ज़्यादा हो रहा है। कंप्लायंस एंगल हो गया, फिर आपका फाइनेंस हो गया, फिर आपका अकाउंटिंग हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका लॉजिस्टिक्स हो गया, आपका ऑफकोर्स आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपका सेल्स हो गया करके, और हर एक का अफेक्ट क्या हो गया फाइनली। मेजर आप किससे डील कर रहे हो? आर यू डीलिंग विद द प्रोडक्ट? आर यू डीलिंग विद द सिस्टम? आई वुड से नो, यू आर डीलिंग विद द पीपल। सो हर पहलू में यू हैव टू बी पीपल सेंट्रिक। एम्प्लॉय इज द पीपल, customer is the people, okay, your supply is the people, your financer is the people, everything is the people. The moment the people centric approach, और ये people centric approach के लिए आपको क्या चाहिए? खाली इंटेलिजेंस से बात बनेगी नहीं, you need the softer skill also। और वो softer skill कब आती है? when you are centered। centered के लिए again I'll go back to the basic, प्राणायाम, ध्यान, Sudarshan kiya, meditation, that is sufficient. The moment you go there, everything start reflecting smoothly without doing too much of a gymnastic. सर आपका ये जो प्रे इनोवेशन आपका जो कंपनी है, इसका विजन क्या है? आगे आप कैसे देखते हो? See, I tell you, we go with the simple principle that whatever we will do best in the world. I am proud to tell you कि हमारी 2 प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें इनोवेशन का we have been given the certificate by the government of India। innovation वो जो आपका वो जो what you call the गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन आया हुआ है हमारे पास। आज की तारीख में हमारे जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, ऑलमोस्ट मोर देन 60% ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरी वी क्रिएटेड कंपेयर टू द ग्लोबल कॉम्पिटिटर। आज आई एम प्राउड टू टेल यू कि वो 60-65% का जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, वी हैव इनोवेटेड दैट। इनोवेशन मतलब I am not engineer. How can you innovate? How can you innovate a engineering product which has not been seen anywhere into the world earlier? This is where your stable mind does. Yes, I can do it. वो attitude है ना, इतना अच्छी तरह smoothly develop हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है करके। So today, coming back to the company, we got some of the innovation certificate from the government. 60-65% of our product we are the first time in the world। और बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हम लॉन्च करते हैं, वो हमारे कस्टमर को पहुंचे नहीं पहुंचे, हमारे ग्लोबल कॉम्पिटिटर को हमारे सैंपल्स पहुंच जाते हैं कॉपी मारने के लिए। वी आर फाइन विद दैट करके। तो फिर आप कुछ उसमें एक्शन नहीं लेते हैं कॉपीराइट्स में? कॉपीराइट्स में क्या होता है कि फाइनली बिजनेस वाले है वो भी होशियार रहते हैं, ओके, वो भी थोड़ा बहुत ट्विकिंग करके डाल देते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि एप्पल टू एप्पल कॉपी करते हैं हम। कॉपी का भी अपने इंडिया में क्या हो गया कि आपका जो कॉपीराइट जो एक्ट्स है ना, आज मैं कोई एक नया प्रोडक्ट बनाकर वो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन में डालता हूँ ना, तो सर्टिफिकेशन आते आते 3 से 4 साल लग जाते हैं तब तक आ जाता है। तो ये देखिए, कंपटीशन इज गुड थिंग। एक वापस आई विल गो बैक टू द गुरुदेव्स, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन देयर कि गुरुदेव ने बोला है कि भाई आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 2 आपका साइड व्यू मिरर है, एक रेयर व्यू मिरर है, करेक्ट? आप ड्राइव सामने देखते हो कि साइड व्यू देखते हो कि रेयर व्यू देखते हो? आप सामने देखकर गाड़ी चलाते हो और कभी कभार साइड व्यू रेयर व्यू मिरर देख लेते हो। कंपटीशन को उतना ही अटेंशन देना चाहिए। कंपटीशन को देखकर आप बिजनेस चलाओगे, इट इज लाइक आप दौड़ रहे हो और पीछे देखकर आप चला रहे हो, तो आपका एक्सीडेंट होने नक्की है। योर फोकस हैज टू बी इन द फ्रंट देयर विथ एन अंडरस्टैंडिंग दैट यू डू योर बेस्ट। And I may again go back to that. Business has to be the mercurial speed, as Gurudev Sri Ravi Shankar ji has said that. If you are you have a speed enough,
if you are clear enough and if you are driving the car on the highway, I think other things and competition will come. वो भी अपना काम करेंगे, आप भी अपना काम करो. I think we don't have to give too much of a weightage or part up to that. That in fact वो क्या होता है, alert हमको ज़्यादा रहता है. उससे ज़्यादा आप इनोवेशन करते हो, इसको ज़्यादा आप सिस्टम में डेवलप कर सकते हो. That keeps you much more at alert. And that is one of the reason, the classic example, there are many examples. Nokia, मार्केट लीडर थे, राइट, इनोवेशन आपका रुक जाता है तो गड़बड़ हो जाती है. इसलिए वो कभी कभी क्या ना, आपको वो आप हाईवे पे चलते हो ना, तो हाईवे के ट्रक के पीछे का स्लोगन भी एक सिखा देता है. पता है वो ट्रक के स्लोगन में बहुत सारे ट्रक में इंडिया में लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी. दिस इज एप्ट फॉर अ बिजनेस. यू हैव टू बी हाई अलर्ट. हाईवे पे है तो फिर वो तो स्पीड में ही जाना है. आपको हाई अलर्ट भी रहना है, रिलैक्स भी रहना है. मेरा और एक सवाल है कि आप एक एंटरप्रेन्योर है, तो बिजनेसमैन जो है वो नेशन बिल्डिंग के लिए कैसे काम में आ सकते हैं? It's a very good question. Today, businessman and nation building are not two separate things. That is what I believe. It is one and the same. If I am a successful business person, I am a very good nation builder also. But at the same time, वो तभी होगा जब आप लॉन्ग टर्म विजन लेके आप चलोगे. अगर एज ए बिजनेसमैन, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन? बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो द बिजनेस, बिल्ड द वेल्थ, क्रिएट द वेल्थ. जब आप इतना बड़ा विजन से अगर जा रहे हो तो आप क्या करते हो? आपको यू हैव टू एम्प्लॉय नंबर ऑफ द पीपल. खाली नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय करने से बात नहीं बनेगी. यू हैव टू एम्प्लॉय द लीडर्स विद इन द कंपनी हु कैन टेक केयर ऑफ नंबर ऑफ द पीपल. हाउ विल यू बिल्ड अप दोज लीडर्स? Leaders are the people who also will have a vision. वो आपको नर्चर करके आपको पानी फर्टिलाइजर जैसे पौधे में देते हैं. एज ए लीडर ऑफ द कंपनी यू हैव टू गिव दैट करके. सो व्हेन यू आर द हायर द कंपनी विच यू आर बिल्डिंग, यू आर ऑलरेडी क्रिएटिंग द वेल्थ नॉट ओनली फॉर द कंपनी, यू आर क्रिएटिंग द वेल्थ फॉर द पीपल एसोसिएटेड. आप पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हो ना आप. और साथ साथ में गवर्नमेंट को टैक्स के अलग अलग माध्यम से आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो. आप you are generating an employment, that is national building. You are giving the tax, that is nation building. आप directly में, for example in our company we are employing 300 plus people today. Indirectly if you count it, possibly 4 से 6 हजार जाएगा. क्योंकि हम कोई रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो भी तो कोई एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो भी वो कर रहे हैं करके. इट इज एंटायर चेन दैट करके. सो वो तभी बात बनेगी कि आपका the higher the level of your clarity, higher the level of enthusiasm and ambition, better it is for the nation building. So nation building के लिए first principle, if I put it, first of all, if I am building myself, nation building company becomes a byproduct. If company building itself, nation building becomes a byproduct. So सबसे मेरा मुझे build करना है. I have to be fresh, I have to be clear. मुझे फ्रेश और क्लियर के लिए, सो मैं अभी वापस आई गो बैक टू द बेसिक. अगर मैं प्राणायाम, ध्यान, योगा करता हूँ, सुदर्शन क्रिया का, तो बाय डिफॉल्ट आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन द लॉन्गर इन नेशन बिल्डिंग. मैं फ्रेश हूँ, मैं एनर्जी वाला हूँ, मैं एंथुजियाज्म वाला हूँ. एनर्जी वाला आदमी, खुश रहने वाला आदमी, एंथुजियाज्म वाला कुछ बिल्डअप करता है. वो जो बिल्ड करता है, क्योंकि रेगुलर करता है तो उसमें सेंस ऑफ क्लैरिटी भी रहती है. शॉर्टकट नहीं अपनाता. ये कच्चे में पक्के में ये शॉर्टकट नजरिया है. लॉन्ग टर्म बिल्डर्स के ये शॉर्ट टर्म नजरिया नहीं होता, क्योंकि हम ग्रो होते हैं. आज लुक एट द शेयर मार्केट टुडे. आज ग्लोबल मार्केट डाउनटर्न में है, इंडिया इज गोइंग अप. व्हाई? क्योंकि इंडिया हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ, इंडिया हैज अ लीडरशिप नाउ. राइट, लीडरशिप इंडिया के पास है आज की तारीख में करके. इंडिया के पास एंथुजियाज्म है, इंडिया के पास यूथ है. तो जब एवरीथिंग इज गोइंग एट अपवर्ड टर्न, आज आई वुड से आज नेशनल बिल्डिंग का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टुडे इज जीएसटी. जीएसटी आया, बहुत सारे बिजनेस मेन स्ट्रीम में आ गए. मेन स्ट्रीम में आ गया, ऑटोमेटिकली बिल्डअप शुरू हो गया. आज वेल्थ क्रिएशन, आज कंपनी का, आज आप देखो 10-15 साल पहले वैल्यूएशन नाम का कोई गेम 15 साल पहले इतना ज्यादा नहीं था. टुडे कंपनी इज क्रिएटिंग द वैल्यूएशन, दैट इज अ वेल्थ. एंड वो तभी क्रिएट होगा
जब पूरा बिल्डिंग होगा. So again go back to that, the leadership has to be, the higher the centeredness it is, better they are useful for the company building, and by default it is national building also. अभी आपने 1 नंबर और 2 नंबर की बात की. देखो, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है. जितना प्रॉफिट रहेगा उतना कंपनी ग्रो कर सकता है. तो भी जीएसटी भरना कि नहीं भरना, ये एक बहुत बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है. भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर कुछ जीएसटी अगर छुपाते हैं बचाते हैं तो कंपनी ग्रो होगा और वही हम लोग एम्प्लॉय वगैरह में भी बांट सकते हैं. I would put it like this. देखिए, इनके लिए क्या ना कि rather my question would be कि आपके पास शॉर्ट टर्म नजरिया है कि लॉन्ग टर्म नजरिया है. जीवन इतना शॉर्ट भी नहीं है कि मैं शॉर्ट टर्म सोचूं मैं, है ना. आज मैं एक दुकान चला रहा हूँ और दुकान में 10, 15, 20 हजार, 25 हजार रुपये कमाई हो रहा है और मैं करता हूँ तो शायद समझ में भी आता है कि भाई, मगर ये स्थिति में आज की तारीख में तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि कुछ अमाउंट तक तो गवर्नमेंट भी नहीं बोलता है कि आप टैक्स भरिए करके, ठीक है. अगर मुझे लॉन्ग टर्म ग्रो करना है, मुझे सबसे पहले अपने आप को ग्रो करना है. वाई डू आई डू बिजनेस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ. तो बिजनेस में ये कर रहा हूँ कि मुझे या तो कोई भी दूसरा बिजनेसमैन को, वाई डू आई डू बिजनेस? बिकॉज आई वांट टू ग्रो. इधर पर्सनल ग्रोथ है, किसी को फैमिली को ग्रोथ करना है, किसी को वेल्थ बनाना है. अब बिजनेस क्यों करोगे? आपको वेल्थ बनाना है, आपको पैसा बनाना है. मैं बोलता हूँ आपको पैसा बनाना है, वेल्थ बनाना है, जरिया लॉन्ग टर्म ही है. और लॉन्ग टर्म के लिए ये छोटा छोटा, आई कॉल द कटिंग द कॉर्नर्स, ये छोटे छोटे कॉर्नर्स में जीएसटी बचाऊंगा, ये बचाऊंगा. अरे आप कभी, मैंने अभी तक देखा नहीं है बिजनेस सर्कल में कि कोई कैश चेक से कोई बड़ा बन पाया. एक लेवल के आधे सीमित हो जाता है. फिर क्या होता है, वो समझते हैं कि व्हाट इज द वेल्थ. वेल्थ के लिए उसका मनी इज ओनली, वो कैश जो है ना, दैट इज ओनली वेल्थ फॉर देम. बाद में पता चलता है कि हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ. राइट. My happiness is also a wealth. Worry free sleep is also a wealth. इसलिए कभी कभी कोई बोलते हैं ना कि व्हाट इज, कभी कोई जोक में कहा गया, बट कहीं सीमित तक वो लगता है कि सत्य भी है कि व्हाट इज द, कि सक्सेसफुल आदमी का, कि कोई धनाढ़ आदमी जो है वो बोलते हैं कि जिंदगी में हाफ ऑफ द टाइम दे वेस्ट इन अटेनिंग द वेल्थ और बाकी का हाफ दे पुट इन अटेनिंग द हेल्थ. आपको अगर नींद डिस्टर्ब करना है तो आप करिए. मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है. अगर आपको चिंता के साथ में सोना है तो आप करिए. मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कितना कर पाओगे. आप एक उसकी लिमिटेशंस बहुत छोटी है. आई वुड पर्सनली स्ट्रांगली अर्ज स्पेशली द यूथ, ईच एंड एवरीवन, कि ये शॉर्ट टर्म अप्रोच, अभी आप जब टैक्स भरते हो तो आपको पिंच होता है, यस वो होगा, मगर कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि टैक्स के अलावा भी आप फिर भी अपना बिजनेस में मार्जिन जो भी चढ़ाना है करा के करिए. आपको क्योंकि मैदान खाली मिल रहा है. यू आर गेटिंग ए वरी फ्री स्लीप. एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो गो बैक होम स्लीपिंग दैट यू आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. आपके जो टैक्स जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेशनल बिल्डिंग के काम में आ रहा है. तो देयर इज अ ह्यूज सेटिस्फैक्शन इन टू दैट ऑल्सो. ये जरिया कहीं ना कहीं आज या तो इमीडिएटली समझे या तो प्रॉब्लम आने के वजह से समझे. समझना तो है ही कोई भी बिजनेसमैन को, आज या फिर कल बेटर है आज समझे, आपके पास टाइम है तो. या अच्छा, आपने एक्सप्लेनेशन जो दिया वो मुझे भी समझ में आया. क्योंकि कभी कभी हम लोग जब जीएसटी भरते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों भरना है जीएसटी. मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग वेस्ट जा रहे हैं. बट ये ऐसा नहीं, देने से बढ़ता है. ऐसा एक हमारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में तो कहते हैं कि जितना हम लोग देते हैं उतना बढ़ता है, हमारा भी ग्रो होता है. शायद वो जो रूल है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो सकता है. मैं आपको वो मोंडेन, वो ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट है. मगर कभी कभी क्या होता है, जब बिजनेसमैन और जब पैसा कमाना निकलता है ना, तो उसको लगता है कि भाई स्पिरिचुअलिटी खाली एक नॉलेज के जरिया तक ही वो लोग रखते हैं. वो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ. मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. लेट मी टॉक लाइक अ बिजनेसमैन इन द प्रैक्टिकलिटी. फॉर द टाइम बीइंग लीव असाइड द स्पिरिचुअलिटी. मेरी कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च 2025 में वी वेंट फॉर अ वैल्यूएशन राउंड एंड वी गॉट अ फैंटास्टिक वैल्यूएशन. जिसको जानना हो पर इनोवेशन ऑनलाइन गूगल करके देख सकते हैं. हमको वैल्यूएशन क्यों मिला?
आज मुझे बताइए, वैल्यूएशन मिला, वैल्यूएशन में हमने कुछ स्टेक डाइल्यूट किया। स्टेक डाइल्यूट किया मतलब किसी ने आकर हमारी कंपनी में, कोई कंपनी ने, ये व्यक्ति ने आकर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब मुझे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? लोग देखते हैं बिजनेस ग्रोथ, देखते हैं बिजनेस में मार्जिन है कि नहीं, बिजनेस का फ्यूचर अच्छा है कि नहीं, ये प्रोडक्ट कर रहे थे ठीक है नहीं, ये सभी फैक्टर देखते हैं। मगर आपको मालूम है सबसे प्रिंसिपली लोग क्या देखते हैं पता है? कि जो हैंडल कर रहे हैं उसका कॉन्साइंस कैसा है, उसका तो जोल वाला नहीं है। राइट। तो मुझे कैश और चेक जो करेगा, मेरा बिजनेस सोने का भी हो कोई पैसा डालेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो ट्रस्ट। मैं बिजनेस का ही बात, अगर आप बिजनेस में, मैं बोलता हूं मैं, अगर आप बिजनेस, आप वेल्थ, आपको वेल्थ ही बनाना है ना, द जेन्युइन क्लीन बिजनेस इज मच स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म टू बिल्ड वेल्थ। और आज का इंडिया में वेल्थ बनाना इज कंपैरेटिवली फार मोर इजियर कंपेयर टू 15-20 years बैक। मैं इसलिए बोल सकता हूं कि आई हैव अ वाइट हेयर। यंग आदमी बोलेगा 15-20 years को बच्चा था, मैं तो बिजनेस कर रहा था। आज आपको वेल्थ बनाना है तो आपको एक नंबर का जरिया ही, ये शॉर्टकट सोचोगे, क्योंकि पैसा डालने वाला आदमी सबसे पहले फाउंडर्स को देखता है और फाउंडर्स के इंटेंशन देखते हैं। ट्रस्ट मी, आपका बुक से सब पता चलता है। बुक से इंटेंशन एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। सो फॉर द सेक ऑफ योर बिजनेस ग्रोथ, फॉर द सेक ऑफ द वेल्थ क्रिएशन, आपको वाइट का ही करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई से। सर थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है अभी। जैसे आपने कहा कि आप मोस्ट ट्रैवलिंग पर्सन है, गुरुदेव के साथ में आपने पर्सनल ट्रैवलिंग भी किया। गुरुदेव के साथ जब हम लोग मिलते हैं, या बहुत सारे लोगों का मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार गुरुदेव को मिलते हैं तो फिर वो पूरा सब छोड़ के गुरुदेव के पीछे जाते हैं, आश्रम में रहते हैं। आप तो गुरुदेव के साथ ट्रैवल भी किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये सब छोड़ के गुरुदेव के साथ में जाए? आई पुट इट लाइक दिस कि नहीं, फ्रैंकली आंसर इज कि छोड़ के जाने का मुझे नहीं लगा। क्योंकि आज देखो, आपको धर्म के 4 स्तंभ है। okay. एक हो गया आपका नॉलेज, वो ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा हो गया फाइनेंस, और फोर्थ हो गया आपका वॉलंटियर्स और आपकी पूरी सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स, ऐसे करके। ओके। अब कोई भी धर्म पकड़ लीजिए आप, जैसे बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म सबसे ज़्यादा फैला था अशोका का समय में, क्योंकि अशोका के समय में एक राज पावर भी था, किंग भी थे साथ में, और फाइनेंस भी था, ठीक है। हर रिलीजन का ये 4 अंग है। मुझे लगता है कि आज मुझे एक नेचर ने एक स्किल दिया हुआ है, दैट इज आई एम एज अ बिजनेसमैन, दैट इज अ स्किल, दैट इज अ गिफ्ट। कैन आई कंट्रीब्यूट टू द स्पिरिचुअलिटी और द सोसाइटी बाय दिस स्किल? If I'm a businessman, can I be a less spiritual? Answer is no. I can be as good or as higher spiritual person while remaining in the business. मैं मानता हूं कि जो छोड़कर ये अध्यात्म में गए हैं, they are as much possibly advanced. मुझे नहीं लगता कि मैं उससे एक कम भी स्पिरिचुअलिटी में कम हो सकता हूं। हो ना, वो अलग बात है। Possibilities are there. ऐसे बिजनेसमैन, मगर आपको पाथ चलना पड़ेगा। जो पाथ छोड़कर जो पूरा 100% स्पिरिचुअलिटी में गए, उसको भी डेली अपना प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे भी अगर उसमें इम्प्रूव होना है तो मुझे देखना पड़ेगा। और हालांकि स्पिरिचुअलिटी आज मेरे बिजनेस में पूरक है। एज ए बिजनेसमैन अगर मुझे देखता हूँ कि मेरे सफलता का रहस्य क्या है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि यू आर वेरी लकी। आई सेड यस। कुछ लोग, मेरे दोस्त लोग यही बोला कि इतना तुम्हारे स्किल नहीं है, लकी। मैं बोला भैया जब लक है तो स्किल का किसको जरूरत है? आई हैव अ स्किल ऑफ लक। मेरे पास स्किल है नहीं है छोड़ दीजिए, मगर लक लाने का स्किल मेरे पास है। एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट इज वेयर आई प्राउडली टेल कि यस, एज अ बिजनेसमैन आई एम एज मच स्पिरिचुअल, बट व्हेन आई डू बिजनेस, आई डू बिजनेस। वहां पर मेरा धर्म करता हूं, स्पिरिचुअलिटी में आके ये करते। दैट इज वन। सेकंड थिंग, मेनी पीपल टेल मी कि व्हाट इज द सक्सेस ऑफ ब्रिंगिंग हायर वेल्थ। उसका एक सीक्रेट है, और वो इंटेलेक्चुअल समझेगा नहीं। जो करेगा उसको मालूम है, जो नहीं करेगा वो करके मालूम पड़ेगा। सीड अगर मैं डालता हूं तो प्रकृति क्या देती है?
क्या देती है? पेड़ देती है, पौधा देती है। बिजनेसमैन हमारे वो पुराणों में भी कहा गया है कि हर बिजनेसमैन का एक एक वो क्या बोलते हैं कि आपका वो जो वेल्थ आपका है आपका, वो दान से शुद्ध होता है। बिजनेसमैन अगर आप धन कमा रहे हो तो हमारा फर्ज भी है और हमारे स्वार्थ में भी है आप दान दो। आप दान जैसे ही करोगे ना, वो रिफ्लेक्शन आपको महसूस होगा। इंटेलेक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन, बट जो चालू कर लिया ना, उसको समझाने की जरूरत नहीं, उसको मालूम है क्या होता है। मल्टीप्लाई करना है। आई कैन कन्विंसिंगली टेल विद द टोटल कन्विक्शन कि अगर वेल्थ बढ़ाना है तो आपको सोसाइटी में, दान में, आप जिसको भी मानते हो वहां पर आप कंट्रीब्यूट करो और वो रिजल्ट आप देखो, आप अनुभव कर लोगे, उसका प्रमाण के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत गहरी बात बताई। एज एन बिजनेसमैन से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ बताए, बट आपने, आपका जो लाइफ ही है वो एक स्पिरिचुअल प्लस बिजनेस, ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो और गुरुदेव ने भी कहा है कि वर्तमान में ही जीना है और 100% देना है। मुझे लगता है कि ये जो गुरुदेव ने कहा वो आप प्रैक्टिकली जी रहे हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि जो कुछ कर रहे हो वो स्पिरिचुअलिटी ही है, इसके बियॉन्ड है सब कुछ। आपके नाम में भी परे बियॉन्ड है, आपके लाइफ में भी बियॉन्ड है। मैं आपके फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज हाँ, नहीं ज़्यादा भी जानेंगे तभी भी ठीक है। मैं आई हैव अ सन एंड मैरिड हूँ, तो वाइफ है। माय वाइफ इज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, शी इज अ योगा टीचर आल्सो। आई मीन माय सन इज with me, is 30 year old and is business वाला है, and I can proudly say कि ये spirituality के हिसाब से we live a very happy life. Okay, and he is also very successful businessman. He is very hardworking, he is very focused करके, so छोटा सा family है। तो आपके जो बेटे हैं उन्होंने भी बिजनेस, मतलब जॉब के बाद में स्टार्ट किया या डायरेक्टली बिजनेस में आए हैं? नहीं, जॉब नहीं किया उसने पढ़ाई की। इंडिया में पढ़ा, फिर सिंगापुर में पढ़ा। और फिर आने के बाद अपने कुछ बिजनेस किए हुए उसने। अपने कुछ कॉस्मेटिक का उसके बिजनेस किए। और क्योंकि ये बिजनेस फिर मेरा सिरेमिक टाइल्स का भी एक बिजनेस रहा है और अभी थोड़ा है, बट इट इज स्टिल देयर करके, तो उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। और ये जब कंपनी फॉर्मुलेट हुई, ये कंपनी एक्चुअली इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि ये कंपनी हमारा फॉर्मुलेशन कोविड के समय में हुआ। ओके। हाँ। और ये आइडिया किसका था, आपका था या बेटे का था? ये कुछ नया हमको करना था, तो हमको ये करना ही नया था। नहीं, नया तो कुछ करने का प्लान था, क्योंकि एज आई सेड कि सिरेमिक टाइल्स में हम सालों से बिजनेस कर रहे थे। कंपटीशन, क्योंकि इंपोर्ट पूरा दुनिया से करते हैं, और क्योंकि कंपटीशन आ रहा था तो मार्जिन के प्रेशर आ रहे थे। और हर बिजनेस साइकिल होता है, तो हमने फिर दूसरा नया प्रोडक्ट डाला, ये डाला, तो एक नया था। और मैन्युफैक्चरिंग करने का हमारा प्लान था कि वी विल डू सम मैन्युफैक्चरिंग करके। तो हमने ये जब मैन्युफैक्चरिंग किया तो वो गुरुदेव को पूछने गए थे, श्री श्री रविशंकर जी को, कि गुरुदेव ये मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है। बोला हाँ करो करके, ही ब्लेस्ड इट। सो हमने क्या किया कि ये मशीनरी बाहर इंटरनेशनली जाकर मशीनरी का ऑर्डर दे दिया हमने। और मशीनरी भी कैसे, हमको तो मालूम नहीं था क्या मशीनरी, हमने कभी मैन्युफैक्चरिंग किया नहीं था। तो ऐसे ही रैंडमली करके कोई मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला। जैसे आई इज सेड इन अर्लियर, व्हेन यू आर इन द पाथ, यू हैव, क्या चाहिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, यू हैव टू बी लकी। व्हेन यू आर इन पाथ, लक फेवर्स यू। सो रैंडमली लोग मिलते गए, एंड हमने एक मशीनरी सप्लायर से, दो अलग अलग मशीनरी सप्लायर से हमने टाई अप कर लिया। और इंडिया में वी वर द फर्स्ट मैन्युफैक्चर, इंडिया छोड़िए पूरा साउथ ईस्ट एशिया में वी वर द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस प्रोडक्ट कैटेगरी जो हम बना रहे हैं। अब वेबसाइट में परे इनोवेशन का वेबसाइट में देखोगे तो मिल जाएगा करके। तो हमने टाई अप करके उसको बोला कि भाई जब मशीनरी आएगा तो 3 महीना तक तुम आओगे और हमारा प्लांट चलाओगे, क्योंकि हमको तो आता नहीं है ना। और वो प्लांट पैसा दे दिया हमने, 65% दे दिया था पैसा, और बड़ा इन्वेस्टमेंट था तो डाल दिया पैसा। और फरवरी 2020 में उसका प्लांट रेडी हो गया कि प्लांट इज रेडी। और तभी थोड़ा कोविड का चल रहा था, तो हम सोचा थोड़ा, तभी किसी ने सोचा नहीं था ना लंबा इनिंग चलेगा करके। तो मैं बोला ठीक है, 1 महीने के बाद लेते हैं। मार्च में मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, तो खिंचते 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 फिर अगस्त चला गया, और फाइनली
मैन्युफैक्चरर भी रेस्टलेस हो गया कि इतना समय से मशीन पड़ा है, आप ले लो। हम्म, और फिर हमको मालूम नहीं था, हम बोला भाई मैं तो ले लूंगा, आप कब आओगे? राइट, हाँ, वो बोले आपकी गवर्नमेंट जब अलाउड करेगी तब आएंगे। सो फिर हमने सितंबर में हमारा मशीनरी आ गया। अब जब आ गया तो इतने सारे कंटेनर्स में मशीनरी आया हुआ, एक पार्ट इधर एक कहाँ पार्ट से इधर। आया था ये? हमको मालूम है यूरोप से आया था। यूरोप से, ओके। एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर से, कुछ भी मालूम नहीं था हमको। हम्म, अभी सब अनलोड करके रखा हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखिए कि अनलोड करके रखा हुआ है और वो जब उतरा था, एक तो कोविड, एक बिजनेस नहीं चल रहा है, एज अ बिजनेसमैन सैलरी वैलरी सब खर्चा चल रहा है। और जब अनलोड हुआ तो वो समय में श्राद्ध पक्ष था। तो ऐसे हम मानते नहीं, मगर एक डाउट रहता है ना कि नथिंग इज गोइंग फेवरेबल। तो थोड़े ज्यादा ही परेशान थे। तो फिर एक परेशानी में गुरुदेव को फोन लगाया कि गुरुदेव ऐसा ऐसा है करके। तो गुरुदेव बोला कोई बात नहीं, तुम करके मुहूर्त कर दो करके। कुछ टाइमलाइन भी गुरुदेव ने बताई, समय पे कर दो। फिर मैं और मेरा बेटा, क्योंकि घर में ही सब लोग बैठे थे, उसकी जगह हमारी फैक्ट्री गुजरात में है, तो वी वेंट देयर, वी स्टार्टेड सेटिंग अप रैंडमली। लोग ऐसे रैंडमली आउट ऑफ द गट कि आप ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसे ही, क्योंकि किसी को इंडिया में कोई था ही नहीं चला था ये मशीनरी। ऐसे लोग सिलेक्ट करने शुरू कर दिए। मैन्युफैक्चरर के साथ फोटो भेजते थे इधर से कि भाई ये किधर फिट करे, ऑनलाइन ये सब करके मशीनरी सेट किया, चालू किया, हो गया। तो फिर वो लोग मैन्युफैक्चरर आके चालू, जरूरत ही नहीं पड़ा। जरूरत ही नहीं पड़ा। सो इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो बोलते हैं ना कि वो क्राइसिस में इट वाज अ गेम ओपनर। और हमारे लिए वो क्राइसिस इतना बेनिफिशियल रहा। मैं और मेरा बेटा लिटरली, हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 2 से 3 महीना वी वर लिटरली पार्क्ड एट द फैक्ट्री वाला हिसाब था, हार्डली घर पे आते थे। तो उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी तरह समझ गया कि हम और इनोवेशन कर पाए। जनरली कंपनीज में क्या होता है कि मार्केटिंग अलग रहता है, मैन्युफैक्चरिंग टीम अलग रहती है, इनोवेशन R&D अलग रहती है करके। सो एज अ लीडर ऑफ द कंपनी हम जब इन्वॉल्व थे ना, तो हमको इतनी अच्छी तरह समझता है वो मशीनरी अभी। तो दैट हैज हेल्प्ड अस इन इनोवेशन आल्सो। और शायद अभी डिपेंडेंस भी खत्म हुई होगी आपकी। हाँ, we understand this. So as I said earlier कि today we are able to produce 65% of our product are the innovative and world is learning from us. Why? Because of that crisis. So crisis is an opportunity. And you are in cash that one already. And crisis are opportunity हर entrepreneur को और हर businessman को समझ, crisis is an opportunity. मगर वो समझने के लिए आपका अगर spiritual connect होना, तो समझना बहुत बेहतर हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, मतलब विदाउट स्पिरिचुअलिटी कुछ है ही नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। I think businessman is supposed to be selfish, right? I would say अगर आपका selfish interest में है spiritual बनना, आप जितना ज्यादा spiritual बनोगे उतना ही आप ग्रो करोगे, इतना ही आप बिजनेस को ज्यादा डेवलप कर पाओगे। So even for the sake of selfish interest, it is essential to go for the spiritual practices. It really helps. It really strengthens. बहुत सारे यूथ्स हैं बिजनेस करना चाहते हो लेकिन फाइनेंस नहीं रहता है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? बिजनेस जो है वो फाइनेंस लेकर करना चाहिए या फिर पैसा नहीं है तो भी आना चाहिए बिजनेस में, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखिए, दोनों पहलू है। सबसे पहले अगर बिजनेस भी करना चाहता है तो कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, या तो कुछ ऐसा जीनियस आइडिया होना चाहिए, मगर आपको लगे रहना पड़ेगा। वो लगे रहने के पहले फाइनेंस तो आ जाता है। देखिए, ऐसा इजी नहीं आता है, मगर आ जाता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है। आज बिजनेस फ्रंट में आज हम देखते हैं ना, कंपनीज में कोई फंडिंग भी डालने वाला है। एज आई सेड दैट वी रेज सम फंडिंग लास्ट मार्च में किया, तो उसके पहले 1 साल की जर्नी में हमने जब फंडिंग फाइनलाइज किया कि ये कंपनी से इधर से लेंगे, तब हमारे पास 4 ऑफर थी। 4 में से हमने सिलेक्ट किया। और वो सब करते हैं, कभी करते हैं क्योंकि फाइनली सभी फाउंडर्स को और एंटरप्रेन्योर को ही देखते हैं। राइट। बिजनेस आपका कुछ भी है, हाउ इज ही एज अ लीडर, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द पीपल। सो सबसे पहले एज अ पर्सन आई वुड से कि आपका कुछ आइडिया है, या तो आपकी स्ट्रेटेजी है, या तो आपका एक्सपीरियंस है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी
आपको एक लॉन्ग मैराथन दौड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, वाइल कन्विक्शन की हो सकता है जल्दी सक्सेस हो जाएगी. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, चैलेंज आएगी, आंसर इज यस आएगी, बहुत ज्यादा आएगी, पॉसिबिलिटीज आर यस. नंबर 2. नंबर 3, आपको अनसर्टेनिटी के साथ में सोने की आदत डालनी पड़ेगी. अनसर्टेनिटी विल बिकम योर मेट व्हेन यू गो फॉर द स्लीप. उसमें आपको इनसिक्योरिटी भी आएगी, अनसर्टेनिटी भी आएगी, सेल्फ डाउट भी आएगा, बहुत सारी आएगी. उसके साथ आपको अगर आराम से सो सकते हो क्या, और ये सभी के लिए आई वुड से जर्नी ऑफ अ बिजनेसमैन, इवन फॉर द स्टार्टअप, इवन ऑफ द यूथ कमिंग, आई वुड कॉल इट मोर ऑफ बिल्डिंग द इमोशनल स्ट्रेंथ. फाइनेंस इज वन स्ट्रेंथ, बट एज आई सेड फाइनेंस कम्स सेकंड. आपको अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दैट जर्नी कैन बी वेरी लॉन्ग. हम सफल वाले बहुत सारे 500 कैंडिडेट देख रहे हैं, मगर वो 500 के पीछे 40,000 और पड़े हुए हैं जो आए नहीं लाइमलाइट में. और एवरी 40,000 का सभी का आइडिया बुरा नहीं था, कभी कभी हो सकता है आपका आइडिया भी बुरा हो. सो मेरी टर्मिनोलॉजी में, इन माय एंटायर करियर आई हैड अ लॉट ऑफ फेल्यूर्स, और आई वुड कॉल इट, मैं तो उसका अलग नाम दे रहा हूँ, नॉन सक्सेस. फेल्यूर तो आप तब कन्विक्स, क्योंकि हर नॉन सक्सेस में कुछ तो आप सीख के जाते ही हो, आप पक्का सीख के जाते हो. अच्छा, do we need to use the intelligence? Answer is yes. Do we have to be analytical? Answer is yes. Do we have to be doubtful? Answer is yes. But having everything together, ये complex है. You have to be very positive and enthusiastic while looking critically at everything. You have to be doubtful कि ये मेरा प्लान है, मेरा स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आपको रियलिस्टिक के लिए वो डाउट करना जरूरी है. आप डाउट नहीं करोगे तो सब आप you are in the ninth cloud. That is also not going to work. Everything positivity without plan is not going to work. Everything plan without high level of energy and positivity will also not work. वो बैलेंस आपको करना पड़ेगा, एंड वो बैलेंस के लिए unless you go inside, वो बैलेंस आना चैलेंजिंग हो जाता है करके. Your second question is finance. Why I said second? It is always a second. आपके पास पैसा आ गया और आपके पास परसिवरेंस नहीं आया, आपके पास मैराथन, आपको स्लीपलेस, आपको रात को इंस्पाइट ऑफ चैलेंजेस आपको रात को नींद नहीं आया, हाउ विल यू सक्सीड? एवरी डे इज बिकम न्यू डे, एवरी डे इज अ फ्रेश डे. और फ्रेशनेस के लिए अंदर की ताकत बहुत ज़रूरत है, वो पैसा से नहीं आएगी. आपके पास बैंक में कितना भी बैलेंस है, अंदर की ताकत विल कम फर्स्ट, फाइनेंस विल कम सेकंड. दिस इज हाउ जनरली हाउ द मैथमेटिक्स. फिर वो अंदर की ताकत के लिए फिर वही प्राणायाम, मेडिटेशन, दर्शन क्रिया सबसे मेन. That is the seed. My conviction or my experience throughout is that is the seed. Right. उसके बिना nothing is going to work. That is the nucleus of every atom. Right. प्राणायाम, ध्यान मेरे लिए सुदर्शन क्रिया. कोई सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप नहीं करता तो जो भी फॉलोअप कर रहे हो करके. बट वॉट इज वर्क फॉर मी, मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा. माई एक्सपीरियंस इज, मेरी लाइफ में आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी फैमिली, वी आर वेरी गुड बिजनेस पीपल, वी आर सक्सेसफुल बिजनेस पीपल. माई लाइफ हैज गॉन वेरी वेल. मेरे पास चैलेंज भी आए तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्माइल. नॉट दैट हम दुखी नहीं हुए, हम दुखी हुए थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्माइल. एंड उसका कंट्रीब्यूशन किसको जाएगा, तो मोटा मोटी परसेंटेज में अगर कोई बोले तो I would say 80% will go to that my practice. Right. 20% is my domain skill, soft skill. ये वो अपना enthusiasm, energy अपना इनबिल्ट भी होता है, बट ये इससे डेवलप हो जाता है ज़्यादा. Right. तो बाकी लोग जो है वो 80% तो भूल ही गए हैं, 20% पे ही काम कर रहे हैं सब लोग. देखिए, काम करना तो जरूरी है. ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं ध्यान लगाऊं और काम नहीं करूं उससे भी बात नहीं बनेगी. हाँ, है ना. बट 80% जो मेन है तो प्रोडक्ट. तो मुझे, जैसे मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मैं 5-6 घंटा नहीं करता हूँ. मैं डेली ऑन एन एवरेज मेरा 1 घंटा रहता है करके. आई थिंक दैट इज सफिशिएंट. सीड गुड, इट गिव्स मी गुड एंथुसियाज्म, गुड एनर्जी टू टेक हेड ऑन फॉर द फुल डे. देयर आर मेनी डेज जहाँ पर दैट इज नॉट सफिशिएंट, मैं एग्जॉस्ट होके आता हूँ, बट दैट इज पार्ट एंड पार्शल.
दिस इज माई एनर्जी बूस्टर। हम्म, एंड मुझे लगता है अगर मेरी एनर्जी सही है, मैं पॉजिटिव हो, तो 90% इज सॉर्टेड हम्म, चैलेंज। बाकी 10-15% हियर एंड देयर, दैट इज पार्ट एंड पार्सल right. ऑफ दैट। हमारा जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम यूथ्स है, और हमारा इंडिया जो है वो यूथ्स पॉपुलेशन से ही भरा हुआ है। आज यूथ्स को हम लोग एक बहुत अपेक्षा से देखते हैं, बट अभी जो है यूथ्स बहुत सारे मतलब डायरेक्शन लेस भी फील है, डिसिप्लिन नहीं है। आप अगर यूथ्स के लिए कुछ एडवाइस करना चाहोगे, तो प्रैक्टिकल एडवाइस तो क्या करना चाहोगे? आई वुड से सबसे पहले ना, प्रैक्टिकल एडवाइस इज लाइक दैट कि एनीथिंग विच इज डैमेजिंग योर एनर्जी, दे शुड गेट आउट ऑफ दैट। अगर कोई हैबिट ऐसा है जो एनर्जी को डिप्लीट कर रही है, दे शुड गेट आउट ऑफ दैट। ओके, अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, unfortunately there are some youth who are on the drug also, that depletes the energy, so that one should get out of it. Second thing, energy, anything which increases the energy, they should adapt to that. आज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ, that increases my energy. My food habits, my प्राणायाम, ध्यान, योगा, आज पूरा दुनिया, entire world is adapting to yoga, ध्यान and pranayam. Entire world is adapting. They have seen immense benefit. If that is inculcated, then the other things, किसी को बिजनेस करना है, किसी को जॉब करना है, किसी को रिलेशनशिप में आगे जाना है, that becomes secondary. But first and foremost fundamental is one has to focus heavily onto the high level of an energy. और वो एनर्जी के लिए दोनों बात करनी पड़ेगी। जो एनर्जी डिप्लीट करती है वो हैबिट को छोड़ना पड़ेगा, एनर्जी को जो इंक्रीज करती है वो अडेप्ट करना पड़ेगा। वंस दैट इज देयर, देन दैट इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू एब्जॉर्ब एंड इम्प्लीमेंट द न्यू आइडियाज। वो एक फर्टाइल ग्राउंड भी चाहिए ना बीज बोने के लिए, वो फर्टाइल ग्राउंड हो जाता है फिर न्यू आइडिया, एंड दैट विल कैरी, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो एक नजरिया जब देखने का बदलता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का भी बदल जाता है करके। सो बट आज का यूथ जो है वो इतना ओवरलोडेड है बट आपने जो दो बातें कही है वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आई डोंट नो कैसे समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल वे कैसे होगा। आई पुट इट लाइक दिस कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो शुरुआत, इट इज़ लाइक गोइंग टू द जिम। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, मैंने जिम में जाने की कोशिश की, तो पहले 2 दिन तो ना आपका एंथुसियाज्म बहुत रहता है, आप 1-1 घंटा सब उठा लेते हो, फिर बॉडी इतना दर्द करता है कि आप जाते नहीं हो। सो एक बिगिनिंग ऑफ एनी हैबिट शुड बी कि थोड़ा सा से शुरू कर सकते हैं, लेट्स बिल्ड अप ऑन दैट। जैसा जैसा जिसका अपना मनोभाव, जैसा अपना एक कैपेबिलिटी, कहीं तो शुरू करना पड़ेगा ना, राइट। तो एक स्टेप से भी शुरू कर लेते हैं, और कोई बात नहीं, बीच में अगर रुक गया तभी भी दैट इज ओके। आज मैंने आपको बताया कि मैं आज 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी 365 दिन में से 365 दिन मैं नहीं करता हूं मैं, मगर देयर इज नो गिल्ट इन दैट। आई वुड लुक एट दोस 345 डेज जो कर रहा हूं ना, दैट इज फॉर मी फार मोर इम्पोर्टेंट देन दोज लेफ्ट आउट 20-30 डेज। और हम लोग रोबोट भी तो नहीं है ना दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। ह्यूमन आज इफ आई एम अ ह्यूमन, आई वुड से व्हाट मेक्स मी ह्यूमन, क्योंकि मेरे पास इमोशन है। कभी कभी मैं बह जाता हूँ, कभी कभी मैं उत्सुकता में ज्यादा ऊपर आ जाता हूँ, दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। सो लेट अस बी ह्यूमन, बट एट द सेम टाइम वी गो टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट पाथ। अपना पेस अगर 5 किलोमीटर का है तो थोड़ा बढ़ाकर 8 कर सकते हैं, 5 का 50 करने का जरूरत नहीं है। 8 का है तो हम 12 या 20 कर सकते हैं, बट वी प्रोग्रेस, दैट इज मच बेटर वे टू डू दैट। एंड एट एनी कॉस्ट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अस हैप्पी। That is what I greatly believe. What do we make us happy? It is my job to make myself happy. It is not somebody else's job. So इसलिए हम बोलते हैं ना कि तुमने ऐसा बोला ऐसा हो गया, ऐसा बोला ऐसा हो गया। यस, कोई गलत बात बोलेगा तो चुभेगा, मगर वो लंबा समय चुभता है तो हमको भी देखना चाहिए कि आर वी कैरिंग दोस थॉर्न्स टू मच। दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग टू डू इट, राइट। बहुत देर से मैं स्पिरिचुअलिटी का सुन रहा हूँ, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, गुरुदेव के साथ ने भी आपने बहुत ट्रैवल किया है। सिर्फ एक
गुरु स्टोरी। हाँ, इंटरेस्टिंग। मैं बिजनेस में हूँ तो मेरा बिजनेस वाला स्टोरी बताऊंगा आपको। हाँ। बाकी बहुत सारी है, बट हाँ, देन हाँ। उसके लिए अलग बात कर सकते हैं राइट। करके। मेरा अभी का ऑफिस जो था ना, अभी भी है, वो परे का जो हेड ऑफिस है ना, वो उसके पहले मैं दूसरा बहुत छोटा ऑफिस में था मैं। और ये बड़ा प्रॉपर्टी मुझे लेना था, पैसा ज़्यादा बोल रहा था, तो मैं सोचा बहुत ज़्यादा है करके। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और मीनवाइल मुझे अच्छा लगा तो फिर तब तक वो बीच के जो एस्टेट एजेंट होता है ना, बोला कि ये तो किसी को सेल हो गया करके। मैं बोला ठीक है, बहुत पसंद आया था वो प्रॉपर्टी। फिर मैं गुरुदेव जर्मनी जा रहा था तो जर्मन चला गया। तो जर्मनी आश्रम में क्या है कि वो समय में आश्रम में ये अच्छा खासा साल हो गया होगा, मतलब मोटी 13-14 साल हो गया होगा, 15 साल हो गया होगा अप्रोक्सीमेटली। आश्रम में वो नेटवर्क नहीं पकड़ता था मोबाइल का, तो इसलिए आश्रम में से बाहर निकल के एक पहाड़ी होती थी थोड़ी हिलोक टाइप की, उधर जाते। तो मेरे फैमिली में भी गुरुदेव के साथ वो वहाँ पर 8 या 9 दिन था मैं आश्रम में। तो 1-2 दिन में, क्योंकि गुरुदेव के साथ रहते हैं ना, प्रोग्राम में रहते हैं, कुछ न कुछ चल रहा है, सेवा चल रही है, चल रही है, तो पूरा दिन व्यस्त रहते हैं। तो फैमिली को बात करने के लिए भी 2-3 दिन के बाद जब भी जाता था वॉक में, तो हिल पे जाकर वाइफ को फोन करके कैसा है सब, ऐसे बातचीत चल रही थी। तो एक बार वाइफ का वो एक बार बात किया तो बोला कि नहीं, अभी वो दलाल का मैसेज आया था कि वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो मैं बोला बहुत महंगी है। फिर भी मैं बोला ऐसा करो, क्योंकि गुरुदेव के साथ था, पूरा माइंड पॉजिटिव था। तो मैं बोला ऐसा करो, तुम फोटो खींच के मुझे ईमेल कर दो। तो वाइफ ने बोले, वो गई और बाहर से कुछ फोटो खींच के ईमेल कर दिया मुझे। तो ईमेल का मैंने क्या किया कि वो ईमेल का मैंने प्रिंट आउट ले लिया आश्रम में। और फिर हम लोग वहाँ पर, अपना जो आश्रम है वो वेदांतोगस्त आश्रम है, फ्रैंकफर्ट के बाजू में थोड़ा आगे है। और फिर वहाँ से गुरुदेव का एक प्रोग्राम था बर्लिन में, तो बर्लिन में जा रहे थे, तो फ्लाइट में साथ में ही थे। तो गुरुदेव को मैंने जगह बताया कि अच्छा, वो जो जगह जो फाइनल भाव बोला था उसका दलाल ने क्लियर कर बोला था कि आपको आके नेगोशिएट आपको करना है ना, वो करोड़ों का जगह था, बहुत महंगा था वो समय में। तो आप 1 लाख से ज़्यादा वो नेगोशिएट करना है, तो उससे ज़्यादा करोगे तो वो आएगा भी नहीं, उसका क्लियर कट मैसेज है। बोला ठीक है। तो फ्लाइट में जा रहे थे, गुरुदेव को बताया, गुरुदेव मेरे को ये लेना है। गुरुदेव हाँ ले लो। सेकंड ऐसे बोलो पैसा नहीं है। गुरुदेव पैसा का बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। तो गुरुदेव बोला नेगोशिएट करो। तो मैंने गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव कितना नेगोशिएट करो? तो फिर सोच के बोला हाँ इतना तक कर सकते हो, कुछ बोले। और वो जो था ना, वो इतना बड़ा गैप था कि वो मतलब इतना मल्टीपल बड़ा गैप था, वो नंबर सब भी नहीं बताता हूँ आपको मैं। इतना बड़ा गैप था कि इट वाज इम्पॉसिबल कि यार वो आदमी तो आएगा नहीं मीटिंग में। राइट। तो गुरुदेव बोले, बोला ठीक है करके। वो एक आई वाज इन पॉजिटिव आ गए। फिर इधर आ गए। फिर वो एजेंट को बोला कि मीटिंग कराओ। बोला आपको बोला ना भैया अभी आप। बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। आई स्टिल रिमेम्बर वो जगह के सामने तभी वो काफे सीसीडी हुआ करता था, कॉफी डे। वो एक थाने में कोरम मॉल करके उसके नीचे हुआ करता था। अभी भी शायद होगा कि नहीं, सीसीडी तो नहीं होगा बट दूसरा कुछ होगा करके। तो उस तरह बुलाया, तो वो 2 ओनर्स थे और ये एजेंट था और मैं था। तो हाँ बोला तो गुरुदेव जो बुलाया उससे थोड़ा फिगर मैंने और नीचे बोला उसको। ऑलरेडी वो 1 लाख बोला था, ये तो ऑलरेडी इतना मल्टीपल्स में कम था, उससे और कम बोल के मैंने बोला। वो खड़ा हो गया लिटरली, दिस इज नॉट डील करके बिठाए भैया 15 मिनट में परफेक्ट वो फिगर के आकर और डील हुआ क्लोज हमारा। माय गॉड। कैसे हुआ, मतलब आपने बात की? कैसे हुआ आई डोंट नो, हो गया। बात हुआ था, सब लॉजिकली सब हुआ हमारा। हमने मनाया कि नहीं ऐसा है, मार्केट का है, ऐसा है। करने के बाद वो भी जब डील होने के बाद वो भी बोला कि यार मुझे मालूम नहीं है तुमने ये भाव में, यार मेरे को तो अच्छा ऑफर था, तुमको कैसे दे दिया? अच्छा, बोला भी ले सकता था ना। मैं बोला तुमको कभी मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे दे दिया। तो गुरु कृपा ही सब कुछ है, ऐसा मान सकते। I would say everything is that. Everything is that. If I take out that part, there is nothing. वो आपको एक वो कन्विक्शन हो जाता है जब आप
आप गुरुदेव के साथ में समय गुजारते हो और वो ग्रेस में रहते हैं ना, तो वो कन्विक्शन आ जाता है, फिर किसी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आ जाता है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ दैट, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग करके दैट विल कम। एंड देन आज अगर बिजनेसमैन हो तो देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस कि व्हेन नेचर इज विथ यू, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी सोचने की और करने की कार्य शक्ति की ताकत चाहिए, यू कैन डू एनीथिंग एंड दैट इज पॉसिबल। इसलिए हमारी कंपनी में परे इनोवेशन नाउ आज 5 साल हो गया। आज हमारी बिल्डिंग मटेरियल में अब मेजोरिटी लोगों को पूछोगे दे नो अस, यहाँ पर भी नहीं, अक्रॉस इंडिया वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग टू आई थिंक 12 और 13 कंट्रीज ऑल्सो करके। तो वो संभव तभी होता है कि आप जब पॉसिबिलिटीज और जब यस माइंड में हम आ जाते हैं ना, और वो गुरु ही करा सकता है आपको। पॉसिबिलिटीज की सोच ओपन कौन करता है? गुरु। डू दैट एंड व्हेन ही डज इट एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड वी आर सीइंग इन आवर बिजनेस। सो आज अब सिंप्लीफाई भाषा में कोई बोलता है कि अभी इतना लंबा पॉडकास्ट नहीं करना है और खाली 2 मिनट का करना है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आई सेड ओके यू डू आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। ओके, अच्छा आगे आपका नया नया आइडिया, आई वुड से यू डू आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। स्पिरिचुअलिटी इज योर बेसिक ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। If you want to be a successful businessman, if you want to be a successful husband or a wife, if you want to be a successful brother or a sister, if you want to be a successful father or a son over there, this is the essence. And more you go deeper into that, every aspect of the life flourishes. So, if I am doing the business, I will do 100%. तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगा, because that is my dharma, that is my बट इफ आई, अगर मुझे वो डोनेशन करना है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, तो देयर आई हैव टू थिंक फ्रॉम हियर, आई कैन नॉट थिंक फ्रॉम दैट। आल्सो यू कैन डू दैट, क्योंकि छूटना भी चाहिए ना, वो भी स्पिरिचुअलिटी से ही छूटता है, वरना छूटता भी नहीं राइट है ना। तो देन आपको कनेक्ट करना है एवरी एस्पेक्ट। सो आई वुड से आर्ट ऑफ लिविंग इज अ टोटल पैकेज एंड दैट इज वर्थ एक्सपीरियंसिंग. I would urge or request each and every youth to experience that first, and then they can make a judgment. But that is very, very important. Whatever you are saying, I am also the live example of that. So I can also urge to everyone. Yes. एक बार जाके तो देख ही लो बाकी फिर आपकी मर्जी. हाँ, एक बार आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करिए आप, है ना, and then you experience by yourself. Then you see whatever is right for you. Right. Youth means energy. Energy means they are adaptable and open to learn many new things. Why not learn this? Right. देखो आप learn करके, then you'll see that. आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना डिस्कशन किया. पॉडकास्ट के पहले मुझे ऐसा लगा था कि हम लोग सिर्फ बिजनेस पे ही बात करेंगे, और बट ये बियॉन्ड, जैसा आपका सब कुछ बियॉन्ड ही चलता है, मुझे लगता है आपकी लाइफ में जो भी है बियॉन्ड ही है. आपका रिलेशनशिप के बारे में आपने बताया, हैप्पी फैमिली. बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम है कि मेरा फैमिली अच्छा हैप्पी रहना चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपने जो नाम चूज़ किया परे इनोवेशन, वो भी मैच करता है आपका पर्सनैलिटी को. और जैसे गुरुदेव का सपना है कि वसुधैव कुटुंबकम, आप भी नेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं. और एक दिन परे इनोवेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड करे, यही शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच. थैंक यू. अभी स्टॉप करेंगे, बट मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है. तो मुझे लगता है कि ऑडियंस अगर चाहिए तो हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे. श्योर. मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस है. ऐसा लग रहा है कि ये चलता ही जाना चाहिए सिलसिला. थैंक यू सो मच. जय गुरुदेव. थैंक यू. जय गुरुदेव. आज की कन्वर्सेशन सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं थी, ये थी माइंडसेट, लीडरशिप, इनोवेशन और नेशन बिल्डिंग की. अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में.
तब तक के लिए स्वस्थ और मस्त रहिए।